बघेल सर ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे होंगे हमारा चैनल यूट्यूब पर बघेल सर 506 के नाम से। रीजनिंग के आज सेशन में हम उस चीज़ की बात करेंगे जो मोस्ट आईएमपी चैप्टर जो हर एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पासा की। तो उससे पहले आप सभी लोग जान सकते हो कि हमारा जो यूट्यूब जो चैनल है बघेल सर 506 के नाम से स्टार्ट किया गया है, जिस पर आप बहुत ही मोस्ट आईएमपी चैप्टर सब्जेक्ट को देख सकते हो, बहुत ही सरल भाषा में देख सकते हो और जीरो से लेकर के 100% तक का हर वो क्वेश्चन देखोगे आप जो बड़े से बड़े एग्ज़ाम IAS लेवल तक के एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम वहाँ से प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं हम जिस चैप्टर की बात करते हैं उसका नाम है पासा। तो सबसे पहले हम पासे के बारे में जान लेते हैं। आप सभी देख रहे हो कि रीजनिंग क्लासेस बाय बघेल सर 506 के नाम से चल रहा है और नाव यूट्यूब पर भी है। सबसे पहले पासा ये देख लेते हैं, पासा होता कैसा है, दिखता कैसे। ये देखिए आप सभी को दिख रहा होगा पासा। अब हम देख सकते हैं कि पासे में कितने अंक होते हैं, क्या होता है, ये चीज़ें देखिए। पासे में आप सभी ने बचपन में लूडो तो खेला ही होगा, तो लूडो में जो होता है उसी को हम पासे कहते हैं और लूडो में 6 अंक होते हैं, आपने देखा होगा। तो अंक कितने होते हैं? 6। अब सतह की बात करते हैं, जो पृष्ठ होता है, सतह होता है, वो एक सतह पर एक अंक होता है, तो इसलिए 6 सतह पर 6 अंक होंगे, इसलिए सतह की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब होता ये है कि एक सतह पर 2 किनारे होते हैं, क्योंकि आपस में 2 किनारे जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से अगर 6 सतह है तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कोने की अगर बात करें तो 8 कोने होते हैं। अच्छा, ये देखते हैं ये दृश्य सतह क्या होता है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दृश्य सतह क्या होता है। जो भी पासे में हमको एक बार में देखने पर हम केवल पासे की 3 सतह ही देख पाते हैं, उसी को हम कहते हैं दृश्य सतह। जैसे मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो, आप केवल आपको 3 ही पासे दिख रहे हैं। पासे में एक देखिए, एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये। इसके पीछे जो सतह होगी वो हिडन सतह होगी। जैसे हम मान सकते हैं ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और देन ये अपर साइड। अपर साइड का जो होगा वो लोअर साइड, नीचे की साइड विपरीत होगा। राइट हैंड का कुछ इस तरीके से विपरीत होगा, लेफ्ट हैंड का कुछ इस तरीके से विपरीत होगा। ये 3 सतह जो होती हैं वो आप छुपी रहती है पीछे, इन्हें अदृश्य सतह भी कह सकते हैं, है ना। तो हम ये प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पासे में केवल एक बार में हम 3 सतह को ही हम देख सकते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि पासों में जो पासे की संख्या होती है या पासे कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। देखो आपको दिख रहा है कि पासे की संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। अब ये मानक पासा क्या होता है, ये चीज के बारे में देखिए। मानक पासा उस पासे को कहते हैं जब हमें 3 सतह दिखाई दें, उन 3 सतह पर किसी भी तीनों अंकों का योग, किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं मानक पासा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि देख सकते हो आप इसे, देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि 2, 6 और 3, ये आपको दिख रहा है 2, 6 और 3। आपको कहीं पर भी जोड़ने पर 7 दिख रहा है? 3 2 5 होते हैं, 6 2 8 हो गए, 6 3 9 हो गए, योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। दृश्य सतह यानी कि जो दिख रही है 2 3 6, ये मानक पासा है। अब हम बात ये करते हैं ये मानक पासे को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या नियम रहता है। तो इसमें ये हो जाता है कि इसकी जो विपरीत सतह होंगी वो क्या होंगी? योग उनका 7 होगा। कैसे? अब जैसे देखो, 2 में हम कितना जोड़ दें जो 7 हो जाए? 5 होगा, तो यानी कि 2 का विपरीत होगा 5। उसी प्रकार से 6 का विपरीत होगा 1, 3 का विपरीत होगा 4। तो सीधा आपको दिख रहा है मानक पासा किसे कहते हैं? दृश्य सतह 7 नहीं होनी चाहिए, विपरीत सतह का योग 7 होगा। जैसे 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, तो योग 7 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा, तभी तो योग 7 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, जिसका विपरीत सतह का योग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
सामान्य पासे की। सामान्य पासे में क्या है, सामान्य पासे में आपको सीधा सीधा फ्रंट पर ही 7 दिख जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी कि दृश्य सतह का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब इसके विपरीत अंकों का क्या होगा, तो विपरीत अंक इसमें संभावना रहेगी जो अदृश्य होगा वह कोई भी इसका विपरीत अंक हो सकता है। जैसे मैंने कहा 4 का विपरीत क्या होगा, मैंने देखा यहाँ पर कि 4 का विपरीत क्या होगा। अब 4 का विपरीत 3 तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, क्योंकि दिख रहा है। और 4 का विपरीत 4 हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी संख्या का विपरीत उसका फेस तो हो नहीं सकता है। अब बचा क्या, जो अदृश्य संख्या है, अदृश्य का मतलब है जो यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो कौन कौन सी नहीं दिख रही है, 5 में से 1, 5, 6। तो इनमें से कोई भी अंक 4 के विपरीत हो सकता है, इनमें से कोई भी अंक 3 के विपरीत हो सकता है, इनमें से कोई भी अंक 2 के विपरीत हो सकता है। तो ये होगा हमारा सामान्य पासा। अब हम बात करते हैं पासे के नियम। यहाँ पर सभी रूल जो हैं वो बहुत ही मोस्ट है, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है। यहाँ से आप यकीन कर सकते हो कि 100% पासा आपका फिनिश हो चुका है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पासा 1 हो, यानी कि पासे की संख्या कितनी हो, 1 हो। देखिए जब पासे की संख्या 1 है तो हम सबसे पहले पता ये कर लें कि वो पासा कौन सा है। कौन से का मतलब ये है कि अभी मैंने बताया था पासा 2 प्रकार का होता है। वह पासा सामान्य है या मानक पासा है, सामान्य है या मानक पासा है, ये हमें पता होना चाहिए, ये पता करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। जैसे आपके सामने पहला पासा बनाया गया है जिसमें लिखा गया है 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हमने देखा है ये 3 और 4 का योग तो 7 हो गया है। तो 3 और 4 का योग 7 हो गया है, तो सामने की फलक का योग 7 हो गया। इसका मतलब ये है ये सामान्य पासा है। कैसा पासा है, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में अगर हम विपरीत सतह बोलेंगे तो दिखने वाली सतह क्या है, 3 है, 4 है, 2 है। तो इसका विपरीत सतह क्या होगा, जो अदृश्य सतह है 1, 5, 6, ये इसकी विपरीत सतह हो जाएंगी। उसी प्रकार से अगर कहीं सामान्य पासा न हो, मानक पासा हो, तो क्या करेंगे। तो अभी हम नियम देखकर आए हैं कि अगर हमारा मानक पासा है, देखिए मानक पासा, यहाँ पर किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है। 5, 1, 6, 3, 1, 4, 5, 3, 8, तो ये मानक पासा है। तो अब मुझे क्या करना है, विपरीत सतह का योग 7 करना होगा। 5 में हम कितना जोड़ दें, 7 हो जाए, 2 जोड़ेंगे, यानी कि 5 का विपरीत 2। इसी प्रकार से 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात ये करते हैं कि अगर पासों की संख्या 2 हो तो क्या होगा, तो समझेंगे। जैसे पासे की संख्या 2 हो तो अगर कोई भी पासे पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 पासे हैं, एक पासा ये रहा, एक पासा ये रहा। यहाँ पर हमें ये देखेंगे कि 2 सतह पर समान अंक दिख रहे हैं। 3 अपर साइड पर 3, अपर साइड पर 3, यहाँ पर लेफ्ट में 6, यहाँ पर राइट में 6। तो डिपेंड ये करता है कि अगर कोई भी पासे पर, कोई भी सतह पर 2 अंक यदि समान हो गए तो फिर शेष बची सतह, शेष यहाँ पर क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 2, शेष बची सतह आपस में क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। देखिए तो विपरीत 2 का विपरीत क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। 2 सतह समान थी, कौन कौन सी, 3 और 6, 3 और 6। तो जो बचा है शेष सतह कौन सा बचा है, 2 और 5 का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अगर यही हम बात करें कि अगर केवल एक समान सतह पर ही हो तो जैसे यहाँ पर क्या है, समान सतह है और अंक भी समान है। देखिए ये लेफ्ट हैंड पर है, इधर ये भी लेफ्ट हैंड पर है। यहाँ पर 3 है,
तो इधर भी 3 है, तो सतह भी समान और अंक भी समान। तो क्या करेंगे, तो शेष बची सतह, अपर का अपर, राइट का राइट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, 3 हमको दिख रहा है कि 3 लेफ्ट हैंड पर है, 3 लेफ्ट हैंड पर है, समान सतह है, समान अंक है। तो समान सतह पर शेष सतह समान होंगी, वही विपरीत होंगी। जैसे अपर का अपर विपरीत हो गया, राइट का राइट विपरीत हो गया। तो 5 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होता है, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये जो नियम है ये सच में ही रामबाण नियम है, मतलब हर जगह लगने वाला नियम है। कितने से कितने बड़ा से बड़ा पासे से कोई भी कितने भी पासे आ जाए 100% ये नियम लगता है। चक्रीय नियम बोलते हैं। ये चक्रीय नियम क्या होता है, हम घड़ी की दिशा में इसको घुमाते हैं। अब देखिएगा कैसे, सुनो। जैसे सतह 1 है और अंक भी 1 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अंक जो मिल रहा है वो एक ही सतह पर मिल रहा होगा, अलग सतह पर मिल रहा होगा, लेकिन अंक क्या होगा, एक कॉमन होगा। देखिए जिसमें हम देख रहे हैं अभी इसमें कि इस पासे में हम देख पा रहे हैं कि 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3। जबकि पहले पासे में अपर साइड पर और दूसरे पासे में राइट साइड पर 3 लिखा गया है। यानी कि कॉमन अंक तो है 3, लेकिन यह साइड अलग अलग पर है। तो यहाँ से हम चालू करेंगे चक्रीय नियम। चक्रीय नियम का ये होता है कि जहाँ से भी हमें क्या मिले, जहाँ से भी हमें अंक कॉमन मिले वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की दिशा में हम अंकों को घुमा देते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर हम इसी पासे में बात कर रहे हैं, अपर साइड से पहले पासे में अपर साइड से 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 से हम 5 और 4 चलेंगे, तो ये देखो 3, 5, 4। अब दूसरे पासे में 3 से जो कॉमन मिला है तो 3, 6, 1। तो देखिए 3, 6, 1 फेस टू फेस सामने सामने रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कौन किसका विपरीत है। तो अब यहाँ से देखिएगा, 4 के नीचे क्या आया है, 1 आया है, अर्थात 4 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है कि 3 के विपरीत 3, ये कैसे हो गया, नहीं, अभी तो हमने बताया था ना फेस के विपरीत फेस तो हो ही नहीं सकता है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक पासे में 6 अंक होते हैं, क्या क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है। अब बचा क्या है, 2। तो जो अदृश्य अंक होता है वही कॉमन वाले के विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम चलते हैं, इतने जो नियम हमने अभी देखे हैं, बस इन्हीं नियमों से हमारा क्या होगा, सारा पासा फिनिश हो चुका है। अब चाहे आपको पासे की संख्या 3 दे दे, 4 दे दे, कितने भी दे दे, हम इन्हीं नियमों से अभी पासे को करने वाले हैं। देखिएगा अब प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस लेके आए हैं जो IAS में आए हुए प्रश्न हैं। आप देख सकते हो ये तीनों ही प्रश्न IAS में आए हैं। ये इन क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इसमें कि सभी के विपरीत बताइए। तो देखिए सभी के विपरीत, देखो हमने क्या किया है, यहाँ से पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 से देखा है कि यहाँ पर पासे नंबर 1 में हमें 3 और 1 कॉमन मिल रहा है, 3 और 1। और अभी हम नियम पढ़ के आए हैं कि अगर 2 सतह पर, ये देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसमें 2 सतह पर 2 अलग अलग अंक कॉमन मिलते हैं तो बच्ची सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो यही चीज़ हमने अभी इस पासे में देखी थी। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, A और C पासे से हमने देखा है,
तो पासा नंबर ए और सी से देखा है तो 3 और 1 कॉमन मिला तो बचा 6, किसका विपरीत हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा। तो 6 हो गया 5 का विपरीत। इसी प्रकार हमने पासा नंबर ए और डी से देखा तो पासा ए और डी में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 और 6। यहाँ पर क्या बचा, 1 और 2, तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। 1 का विपरीत हो गया 2। अच्छा, हमें ये चीज़ पता चल गया है, 6 का विपरीत 5 हो गया है, 1 का विपरीत 2 हो गया है। अब बचा क्या, 3 और 4, तो ऑब्वियसली 3 का विपरीत 4 होगा। हम दूसरे क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा है, ये भी क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। देखिए यहाँ से हमने देखा है कि पहले पासा और दूसरे पासे से हमने देखा है 4 और 4 कॉमन मिला है, एक अंक है, अलग अलग सतह पर है। हमने देख लिया यहाँ से चक्रीय नियम हम लगा सकते हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में हम इसको घुमा सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको घड़ी की दिशा में घुमाया तो आप लोग देख सकते हो 4, पहले पासे में 4 5 6, उसी प्रकार से 4 1 2 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आमने सामने जो लिखते हैं वही अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी हम लास्ट बार जो रामबाण वाला जो नियम हमने बताया था वही से हमने देखा है कि 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो अब आ क्या गया, 1 2 6 5 4 तो आ गया, 3 बचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 4 का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक प्रश्न में अनेक नियम लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पर हमने क्या देखा, पासा ए और बी से ही सॉल्व किया। हम पासा सी और डी से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ से मुझे 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी हम चक्रीय नियम लगा सकते थे। तो हमें जहाँ से भी ज़रूरत पड़े हम लगा सकते हैं कोई भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये भी आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, मैंने लिख नहीं पाया है, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है 1987 में। आप प्रीवियस पेपर लगा के उठा के देखना, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर हमें वही करना है कि हम ए और बी से देख लेते हैं। ए और बी में हमने क्या देखा है कि देखिए 1 3 कॉमन मिला है, तो शेष सतह शेष अंक के विपरीत हो जाएगी, तो 2 का विपरीत हो गया 5। इसी प्रकार से अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी में हमें क्या दिख रहा है, देखो ए और सी में आपको 2 और 3 कॉमन मिल रहा है, 2 और 3, तो बचा क्या, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। जब मुझे 4 अंक के विपरीत पता चल गया तो शेष 2 अंक एक दूसरे के विपरीत तो होने हैं। अच्छा एक बात और है, इसमें हम चक्रीय नियम भी लगा सकते थे बी और सी से चक्रीय नियम लगा सकते थे। 3 से घुमा सकते थे और 3 से घुमा सकते थे। जैसे आप 3 से घुमाओगे तो यहाँ पर 3 2 4 और 3 5 1 हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 1 यहाँ से भी निकलेगा और 2 का विपरीत 5 यहाँ से भी निकलेगा और बचा 3 का विपरीत 6 यहाँ से निकलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा रीजनिंग का एक 5वां चैप्टर बहुत ही स्लो और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही नियम से फिनिश हुआ है। आप लोग इसके प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाएं और हमें बताएं कितने क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करें। धन्यवाद।